नमस्कार दोस्तों, आज मैं 9 क्लास का वीडियो लेके आए हैं। जो नया टॉपिक का है वो है बहुपदीय व्यंजक। तो बहुपदीय व्यंजक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल जो है क्या है इसके बारे में बताएंगे और इससे संबंधित जो सवाल होते हैं वो सवाल भी हम बनाएंगे। तो मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से धन्यवाद। तो मैं शुरू करता हूं ये वीडियो, देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए बहुपदीय व्यंजक कहते किसको? बहुपदीय व्यंजक क्या है? बहुपदीय व्यंजक तो वह बीजगणितीय व्यंजक जिसका घात एक अखंड संख्या, बस यही चीज हमको देखना, अखंड संख्या हो तो उसे बहुपदीय व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि वह बीजगणितीय व्यंजक जिसका घात एक अखंड संख्या, अगर हम किसी भी संख्या के ऊपर घात लगाते हैं और वो घात अखंड संख्या होते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बहुपदीय व्यंजक। जैसे एक हम एग्जाम्पल देते हैं, ये क्या है? यह एक वर्ग है जिसका कि प्रत्येक भुजा x सेंटीमीटर या x इकाई है। अब इसका अगर परिसीमा हम निकालते हैं तो परिसीमा हम लोग पढ़े हैं, वर्ग का परिसीमा बराबर 4 गुना 1 भुजा। क्लियर? अब भुजा अगर इसका 4 मानते हैं तो 4x होता है, यानी 4x हम इसको लिखते हैं। अब इस 4x में x के ऊपर घातांक कितना है? 1 है। तो क्या ये बहुपदीय व्यंजक होगा? निश्चित रूप से ये होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 4x एक क्या है? बहुपदीय व्यंजक है। बहुपदीय व्यंजक है। क्यों है भाई? क्योंकि इसमें देखिए 4 जो है इसको कहते हैं अस्थिरांक संख्या, अस्थिरांक राशि, अस्थिरांक राशि। और x जो है इसको कहते हैं चल राशि। चल राशि क्यों भाई? क्योंकि x का मान अगर हम बदलते जाएंगे तो इसके संपूर्ण मान में बदलाव आने लगेगा, परंतु 4 को हम नहीं बदल सकते। अगर मान लीजिए ये वर्ग है और इसका x बराबर अगर हम 4 सेंटीमीटर रखते हैं तो इसका परिसीमा क्या होगा? 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। इसका परिसीमा आया। क्यों? क्योंकि x के जगह पर हम क्या रखे हैं? यहाँ पे 4 रखे हैं। तो हम इसको तो चेंज कर सकते हैं परंतु 4 को कभी नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर 4 चेंज करेंगे तो फिर इसका परिसीमा रह नहीं जाएगा। तो इसलिए चेंज किस में हो रहा है? x में हो रहा है। अगर हम इसको अगर x बराबर 5 रखते हैं तो इसी का परिसीमा हो जाता है 20। तो बोलिए इसमें चेंजेस किसको हम चेंज किसको कर रहे हैं? 5 को कर रहे हैं, 4 यानी x को कर रहे हैं। तो x को जब चेंज करते हैं इसीलिए इसको कहते हैं चल राशि। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि चल राशि और अस्थिरांक राशि क्या है। चल राशि के बगल में जो है वो अस्थिरांक राशि कहलाता है और उसी को उस चल राशि का गुणांक भी कहते हैं। अर्थात x के अर्थात 4 को x का गुणांक भी कहते हैं। तो गुणांक भी समझ में आ गया, गुणांक भी कहते हैं। अब देखें ये जो बहुपदीय व्यंजक है किसको किसको हम बहुपदीय व्यंजक बोल सकते हैं और किसको किसको बहुपदीय व्यंजक नहीं बोल सकते। तो जैसा कि परिभाषा में विदित है उस हिसाब से अगर हम देखें कि किस, अब देखिए
बहुपदीय व्यंजक का पहचान कैसे पहचान कर सकेंगे बहुपदीय व्यंजक? तो निश्चित रूप से जो परिभाषा बताए हैं उस परिभाषा पर केवल ध्यान दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि बहुपदीय व्यंजक हम कैसे पहचान सकते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पे ओनली हम 5 लिखे हैं तो क्या ये बहुपदीय व्यंजक है? लिखेंगे हाँ। ठीक, क्यों है? देखिए क्योंकि अगर हम 5 को 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिखें तो कोई फर्क है क्या? नहीं है। तो अब कहा कि चल राशि के ऊपर घातांक कितना होना चाहिए? तो अखंड संख्या होना चाहिए। तो 0 अखंड संख्या है, निश्चित रूप से ये है, इसलिए 5 को हम बहुपदीय व्यंजक भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आता है क्या 0 बहुपदीय व्यंजक है? तभी बोलेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही बात है, 0 इंटू एक्स टू द पावर 0, या इसमें और भी हम दूसरा लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स टू द पावर 5, 0 इंटू एक्स टू द पावर 7। अब देखिए इसमें हम पावर बढ़ा रहे हैं लेकिन इसमें हम बढ़ाए नहीं, क्योंकि इसमें अगर पावर बढ़ा देंगे तब इसका मान बदल भी सकता है, लेकिन इसमें कुछ भी पावर अगर रखेंगे उसको 0 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो निश्चित रूप से उसका मान 0 आ जाता है। तो निश्चित रूप से अगर हम चल राशि को देखें तो चल राशि के ऊपर पावर 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, यानी अखंड संख्या हो सकता है। 0, 1, 2, 3 कुछ भी अखंड संख्या हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये भी क्या है? बहुपदीय व्यंजक है, मतलब हाँ। लेकिन इसको शून्य बहुपदी व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, शून्य बहुपदी व्यंजक। क्लियर, समझ में आ गया कि इसको शून्य बहुपदी व्यंजक कहते हैं। और इसको अस्थिरांक, इसको क्या कहते हैं? अस्थिरांक बहुपदी व्यंजक, बहुपदी व्यंजक। ठीक है, अब इस तरह से हम और भी संख्या लिखते हैं। क्या रूट x को बहुपदी व्यंजक कह सकते हैं? तो अगर x रूट है तो इसको हम x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो x टू द पावर 1/2 लिखे हैं तो क्या 1/2 एक अखंड संख्या है? नहीं। तो अखंड संख्या जब नहीं है तो ये क्या बहुपदी व्यंजक हो सकते हैं? नहीं। तो इसलिए x टू द पावर अगर रूट है तो हम इसको बहुपदीय व्यंजक नहीं कह सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगर तीसरा है x टू दी 1/x, अब इसको कहा कि बहुपदीय व्यंजक है कि नहीं। अच्छा 1/x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जल्दी से बता दीजिए। x टू दी पावर -1, बोलिए बहुपदी व्यंजक है? नहीं। तो अगर 1/x है और कोई कहे कि ये बहुपदी व्यंजक है क्या? नहीं है, क्योंकि इस पर पावर क्या आ गया? -1, जो कि अखंड संख्या नहीं है। तो निश्चित रूप से आप पहचान पाएंगे कि किसको हम कहते हैं बहुपदीय व्यंजक। क्लियर? तो आप समझ गए हैं कि बहुपदीय व्यंजक का हम पहचान कैसे कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देखिए बहुपदीय व्यंजक का प्रकार क्या क्या होता है। का प्रकार अगर इसको हम देखें तो बहुपदी व्यंजक विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहले होता है एक पदी व्यंजक, इसको कहते हैं मोनोमियल कहते हैं। द्विपदी व्यंजक जिसको कहते हैं बाइनोमियल और त्रिपदी व्यंजक इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल। तो इस तरह से अब एग्जाम्पल क्या है भाई? अगर एक पदी व्यंजक का एग्जाम्पल पूछा जाए तो जिसमें एक ही पद हो, जैसे हम लिखें 5 या लिखें 5x, इसमें भी x है, लिखें 6x 7y 5z, जो भी लिखते हैं तो देखिए इसमें सब में क्या है? एक चल राशि है और एक अचल राशि है, यानी कहने का मतलब अस्थिरांक राशि है। तो ये सारा मोनोमियल के अंतर्गत आएगा। अब द्विपदी व्यंजक जिसमें कि दो पद हो, जैसे हम उदाहरण देते हैं x² + 5, बोलिए क्या है? इसमें दो पद है, एक है x², दूसरा है 5, फिर x² +
3 या x प्लस 5। तो इस तरह से ये जो है ये सब क्या है, ये सब द्विपदी व्यंजक है। और त्रिपदी व्यंजक में हमको 3 पद लेना होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। बोलिए 1 2 3 कितने पद हैं, 3 पद, तो इसको त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। और उदाहरण बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, ये भी क्या है, त्रिपदी व्यंजक है। अब किसी भी व्यंजक में जो चल राशि के बगल में होता है उसको उसका क्या कहते हैं, उसका घातांक कहते हैं। अब एक बहुपदीय व्यंजक हम लेके दिखा रहे हैं, x3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब ये भी तो एक बहुपदीय व्यंजक है। तो इसमें अगर हम पूछें कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, इस बहुपदी व्यंजक में x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर के बगल में देखेंगे वो गुणांक भी होता है और अचर राशि भी होता है, जिसको कि हम स्थिरांक भी कहते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा 5। उसी तरह से बता दीजिए x का गुणांक क्या है 2, x0 का गुणांक क्या है 5, x2 का गुणांक क्या है 1, कुछ भी नहीं है तो 1। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। और एक चीज और यहाँ पे सीख लीजिए कि अगर किसी भी व्यंजक में उसका डिग्री अगर पूछता है, डिग्री तो ध्यान दीजिए, डिग्री अगर पूछे तो जो सर्वोत्तम घात रहेगा चल राशि के ऊपर उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो इस व्यंजक का डिग्री कितना है, तो बोल देंगे 3। क्लियर। अब ये अगर है, मान लिया यही समीकरण है, तो इसका डिग्री क्या है 2, है ना। क्यों, क्योंकि x टू दी पावर 2, तो जो सर्वोच्च घात जो होगा समीकरण में वही उसका डिग्री होगा, जिसको कि हम डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री भी समझ में आ गया। तो अब एक बात उठता है कि इसमें भी तो डिग्री पूछ सकता है, तो बताइए 5 का डिग्री क्या है, तो 5 का डिग्री 0 है। 5 का डिग्री क्या है, 0 है। कहिएगा आप कैसे बता दिए कि 5 का डिग्री 0 है, इसको क्लियर करिए। तो देखिए 5 को हम क्या बताए थे, 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0, इसका वैल्यू समान है। अब देखिए चल राशि में पावर कितना है 0, तो इसलिए अब इसका अगर घातांक पूछा गया है तो निश्चित रूप से हम क्या कहेंगे 0। लेकिन कभी कहेगा कि 0 का बोलिए कि डिग्री कितना है, तो बताइए 0 का डिग्री हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें तो आप बोलिएगा कि इसका तो बहुत सारा डिग्री हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या इसको कहेंगे एक्स टू दी पावर 5 भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 0, और 0 जब आ जाता है तो इसको कहते हैं अपरिभाषित। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं आता है कि जीरो का डिग्री कितना होता है, तो 0 का डिग्री हमेशा लिखना पड़ेगा अपरिभाषित। उसके बाद जो भी संख्या है या जो भी व्यंजक है, उस व्यंजक में अगर घातांक पूछे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर जो अधिकतम पावर है, जो उच्चतम पावर है, सर्वोच्च पावर है, वही उसका क्या हो जाएगा, वही उसका घातांक। तो इस तरह से इसके बारे में समझ गए आप लोग। अब देखिए कुछ हम इसमें सवाल बताते हैं, जैसे इसका जोड़ 2 बीजगणितीय जो बहुपदीय व्यंजक है उसका योगफल, गुणनफल और उसका क्या कहते हैं माइनस, जिसको हम घटाव कहते हैं, वो क्या होता है। जैसे कोई भी व्यंजक हम ले एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये भी व्यंजक है, तो इस व्यंजक को इस तरह से हम सूचित कर सकते हैं एफ एक्स, ये एक व्यंजक है, इसको एफ एक्स से सूचित कर दिए। दूसरा मान लिया एफ वाई, इसका मान आ गया 5x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। तीसरा भी व्यंजक एक ले लेते हैं एफ जेड, एक्स वाई जेड ही ले लेते हैं। इसका मान लिया कि है 5x³ प्लस 3x प्लस 5। अब इसमें से कोई भी व्यंजक हाँ, तो अब देखिए कि अगर ये हम व्यंजक लिए हैं तो इस व्यंजक में अगर कहे fx प्लस fy का मान क्या होगा, तो निश्चित रूप से देखिए इसके बीच में योग है, प्लस है,
तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए एफ एक्स के जगह पर है एक्स स्क्वायर प्लस 5, एफ वाई के जगह पर है प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x। क्लियर। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, अब प्लस 6x का जोड़ा नहीं है इसलिए 6x लिखेंगे और 5 लिखेंगे। तो ये दो बीजगणितीय जो बहुपदीय व्यंजक है उसका योगफल हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि दो बहुपदीय व्यंजक का जो योगफल आता है वो भी क्या होता है, एक बहुपदी व्यंजक ही मिलते हैं, क्योंकि ये जो मिल रहा है ये क्या है, बहुपदी व्यंजक ही है। अगर दोनों के बीच में माइनस अगर करने के लिए कहा जाए, जैसे ये है, ये घटाओ अगर कहा जाए तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस और उसके बाद ब्रैकेट में ले लेंगे वाई वाला। तो वाई वाला को अगर ब्रैकेट में ले लेते हैं तो हमारा मान कितना आ जाता है, तो गौर से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x। अब इसको अगर हल करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस 4x स्क्वायर और इसको तो 6x ही रखेंगे प्लस 5। तो ये जो आया है तो बताइए ये क्या है, ये भी एक बहुपदीय व्यंजक है। तो ध्यान रखिए कि दो बहुपदी व्यंजक का योगफल भी बहुपदी व्यंजक आता है, दो बहुपदी व्यंजक का घटाव भी बहुपदी व्यंजक आता है, और दो बहुपदी व्यंजक का गुणनफल भी क्या होता है, बहुपदी व्यंजक आता है। इसका सवाल है, इसका सवाल बनाइएगा कि बहुपदीय व्यंजक का जोड़ और घटाव और गुना कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो जिसके बीच में देगा उसको हम लोग इसी तरह से जोड़ घटाव कर लेंगे। हम एक मूल चीज सिखा दिए हैं, इसके ऊपर छोटा छोटा सवाल बहुत सारा रहता है, वो बनाइएगा। देखिए अब दो बहुपदीय व्यंजक के बीच का गुणनफल अगर मान लिया कि इस तरह से आ गया तो क्या होगा, देखिए एफ एक्स बराबर क्या है, गौर करिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 और दूसरा क्या है एफ वाई के जगह पे 5x स्क्वायर प्लस 6x। अब यहाँ कहा गुणनफल करिए, तो गुणनफल कैसे करेंगे, तो जो मेथड हम इसके पहले भी बता चुके हैं वही मेथड लागू करिएगा ताकि किसी तरह का गड़बड़ ना हो। तो देखिए इस तरह से x के साथ इस पूरे का गुणनफल, फिर प्लस 5 के साथ पूरे का गुणनफल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें तो x टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 6x टू द पावर क्यूब अब प्लस बताइए 25x स्क्वायर अब प्लस 30x। अब देखिए इसमें से कोई भी जुड़ने लायक है क्या, 4 पावर है, 3 पावर है, 2 पावर है, 1 पावर है, तो कोई भी जुड़ने लायक नहीं है। तो ये आपका क्या आ गया, यही आ गया इसका आंसर। तो अब बताइए ये क्या है, ये भी तो बहुपदी व्यंजक। तो निश्चित रूप से अगर कहीं कहा जाए कि दो बहुपदीय व्यंजक का योगफल, घटावफल या फिर गुना दोनों क्या आते हैं, तो निश्चित रूप से वो क्या आते हैं, बहुपदीय व्यंजक ही आते हैं। तो ये हम लोग जान चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो थोड़ा सवाल में हम चले आते हैं। तो सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम सवाल बनाने जा रहे हैं। बोर्ड में सवाल लिखा हुआ है बहुपदीय व्यंजक का। तो ये है आपका एक्सरसाइज 7.2, हल करें एक्सरसाइज 9 क्लास के लिए। अब इसमें देखिए 1 नंबर सवाल क्या कहा कि देखिए पहले समीकरण में दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 हो तो F0, F1 और F3 का मान निकालो। ठीक है, तो ये तो समीकरण है। अब देखिए हम मान कैसे निकालते हैं, गौर करिए। अब कहा F0 तो लिखेंगे F0 इक्वल टू, अब देखिए जहां जहां x है वहां वहां 0 आपको बैठाना है। तो बोलिए 0 के ऊपर होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 0 माइनस 6, क्योंकि यहां देखिए x की जगह पर जब 0 बैठा है तो जहां जहां x होगा वहां क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे। क्या आएगा 0 प्लस 0 माइनस 6, 9 इंटू 0 0। अब बताइए कितना आया, माइनस 6। इसलिए F0 इक्वल टू माइनस 6 और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, कुछ तो सीखे हैं। अब देखिए एक दो और बताते हैं जिससे सीख लीजिएगा। पहले देखिए F0 आया है, अभी F1 निकाले हैं। ठीक है, तो समीकरण यही रहेगा, हमारा समीकरण यही रहेगा, ये F0 निकला है। ठीक है, अब F1 निकालने का कोशिश करते हैं। तो बोलिए F1 बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 माइनस 6। बोलिए कितना होगा, 1 प्लस 9 माइनस 6 कितना होगा, बोलिए 10 माइनस 6 बराबर कितना, 4। तो बोलिए क्या आया आंसर, इसलिए
F1 इक्वल टू 4, ये आंसर आ गया। तो जो हमको निकालने के लिए बोला गया निकाल लिए हैं। अब देखिए F3 का मान निकालने के लिए बोलता है। बताइए F3 बराबर क्या बैठाएंगे, जल्दी से बोलिए। 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 माइनस 6। क्लियर? बताइए क्या होगा। 9 प्लस 27 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा। 36 माइनस 6 इक्वल टू कितना 30। इसलिए बोलिए F इंटू F3 बराबर कितना 30, और ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम सवाल को बिना हेजिटेशन के अच्छी तरह से हम बना सकते हैं, किसी तरह का असुविधा नहीं है। अब 1 नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया है। आप लोग भी ट्राई करिएगा इसको, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज है। अब देखिए 2 नंबर में क्या कहा गया, थोड़ा सा पढ़िए क्वेश्चन। निम्नलिखित बहुपदी व्यंजक का fx से f-1 का मान लिखिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये 2 मान हमको सब में निकालना है। अब जैसे कोई हम 1 2 का दिखा देते हैं, आप लोग बाकी बना लीजिएगा, इसका नियम समझ लीजिए। उसके बाद जैसे 2 का 1 हम निकाल रहे हैं, fx वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा करना पड़ सकता है, ये है। अब क्या पहले कहा कि fx से क्या क्या निकालना है, f1। तो चलिए f1 से ही शुरू करते हैं। तो f1 बराबर 2 इंटू 1 का होल क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4। मान बोलिए क्या आएगा। अच्छा, 1 के ऊपर चाहे जितना भी पावर हो वो 1 ही होता है ना। बताइए जोड़ के कितना हुआ, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4। जोड़ दीजिए सबको, 4 2 8 9 10 6 2 8 आया। इसलिए F1 इक्वल टू 8, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन इसमें F1 भी है, एक मिनट, F1 है और F-1 भी है। तो अब बोलिए F-1 अगर निकालेंगे तो यही मान देखिए क्या निकलता है, 2 इंटू -1 के टू दी पावर 3 प्लस -1 का पावर 2 प्लस -1 प्लस 4। कैलकुलेशन ध्यान से करना होगा। देखिए जब भी -1 के ऊपर पावर कोई विषम संख्या हो तो उसका मान -1 आता है। अब उसको मल्टीप्लाई करके देखना नहीं है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं 2 इंटू -1 अब प्लस, ये तो हो गया 1, क्योंकि दो सम संख्या अगर है तो वो प्लस में ही आता है, और ये प्लस माइनस माइनस कर देते हैं। अब प्लस 4, देखिए -1 प्लस 1 कट जाएगा, यही काट देंगे, ये मल्टीप्लाई है, इसको जोड़ देंगे। अब प्लस 4, क्लियर यहां तक। अब आया मान कितना, 2 आया। इसलिए F-1 इक्वल टू 2, और ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। इसी तरह से अगर हम 2 नंबर सवाल बनाएं तो 2 नंबर एक सवाल देख लीजिए, 1 नंबर और ये 2 नंबर है ना। 2 नंबर का एक सवाल और देख लीजिए। fx बराबर 3x टू दी पावर 4 माइनस 5x टू दी पावर क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 8। गौर करिए, इसमें भी वही 2 चीज निकालना है। क्या क्या निकालना है, देखिए F1 पहले निकाल लेते हैं। तो बोलिए 3 इंटू 1 टू दी पावर 4 माइनस, इसको ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, माइनस फिर बोलिए 1 टू दी पावर 3 प्लस 1 टू दी पावर स्क्वायर प्लस 8। देखते हैं कितना आता है। अच्छा, 1 के ऊपर जितना भी पावर हो प्लस 1 के ऊपर तो 1 ही आता है, इसलिए 1 ही दे देंगे। 5 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 8। बताइए कितना होगा, 3 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 8। अब जोड़ दीजिए, 8 1 9 9 3 12, 12 में 5 गया 7। इसलिए F1 इक्वल टू 7। क्लियर है। अब इसमें देखिए एक मान और भी निकालना है, -1 निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो 3 इंटू बोलिए -1 टू दी पावर 4 माइनस 5 इंटू -1 का पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8। बताइए क्या आएगा, चूंकि प्लस में पावर है, सम संख्या में पावर है, इसलिए इसको 1 लिख देंगे। और ये -5 है, ये तो -1 ही आएगा, और ये -1 आएगा, नहीं -1 नहीं आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए +1 प्लस 8। अब बोलिए कितना आएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 प्लस 8। सबको जोड़ दीजिए, 5 3 8 8 1 9 9 8 17 17 आ गया। इसलिए F-1 इक्वल टू 17।
तो इतना जब हम बना दिए हैं तो निश्चित रूप से आप सीख गए होंगे, इसलिए हम 2 सवाल बनाए यहाँ ताकि आप 3 और 4 बना करके दिखाइए। तो निश्चित रूप से आपका काम रह गया है 3 और 4, ये हम SW दे दिए हैं, इसको बनाने का कोशिश करिए और बना के हमें भेजिए। इसके बाद 3 नंबर सवाल थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित की जांच करें। अब जांच करें मतलब क्या, देखिए जिस हिसाब से बोला है उसी को जांच करना है। अब क्या बोला है, देखिए यहां बोला है px इक्वल टू x माइनस 1 बहुपदी व्यंजक का शून्य 1 है। क्या इसका बहुपदी व्यंजक का शून्य 1 होता है अथवा नहीं होता। तो जब शून्य 1 बोला है तो यहाँ इसमें सीधा सीधी करना क्या है, लिख देना है सीधा कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि ये आपका शून्य बता रहा है, तो ये शून्य के बराबर हो गया। तो इसलिए हम इसको अगर बहुपदी व्यंजक का शून्य निकालना होगा तो इस बहुपदी व्यंजक का शून्य निकालने के लिए जो मान दिया है उतना बराबर 0 कर लेना है, या बोलिए x बराबर 1। तो अब देखिए ये हम निकाल लिए हैं कि इसका शून्य 1 है, प्रूव करने के लिए बोला है, तो इसलिए इसका लिखेंगे हाँ। अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात px बराबर x माइनस 1 का व्यंजक 1 बहुपदी व्यंजक का शून्य कितना आया, 1 है। ठीक है, प्रमाणित हो गया, प्रमाणित। उसी तरह से एक और कर दे रहे हैं, ध्यान देते px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इसको देख के क्या लगता है, इसका बहुपदी व्यंजक का शून्य क्या 1 आएगा या 1 से ज्यादा आएगा। 1 कहने का मतलब 1 नहीं हम बोल रहे हैं कि इसका जो मान आएगा वो एक संख्या में 1 आएगा कि 2 आएगा। तो निश्चित रूप से देखिएगा जब भी कोई द्विघात व्यंजक होता है तो चांसेस इसका रहता है 2 ये शून्य आने का। देखिए कैसा आता है, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, बोलिए एक्स स्क्वायर बराबर 9 या एक्स बराबर 9 का अंडर रूट या एक्स इक्वल टू बोलिए प्लस माइनस 3। तो अब बोलिए यहाँ पे व्यंजक जो आया है वो 2 ठो आया है। क्या क्या आया है, एक 3 आया प्लस में, दूसरा आया माइनस में 3, इसी को हम कहते हैं प्लस माइनस 3। तो इसलिए यहाँ पे 2 इसका शून्य आ सकता है, लिख देंगे अतः समीकरण का व्यंजक शून्य। अब यहां पूछ रहा है 3 और माइनस 3 है, तो निश्चित रूप से हम लोग निकाल लिए 3 और माइनस 3 तो है ही, तो व्यंजक शून्य 3 माइनस 3 होगा और ये हो गया प्रमाणित या सही हो गया। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से क्लास 9 का हल करें 7.2 का आज पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करिए और व्हाट्सएप पे हमें भेजिए, तो हम समझेंगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।